तो कैलाश से भगवान शिव चले, नंदीश्वर पर विराजमान होकर के चले और कश्मीर क्षेत्र में आए भगवान। कहाँ आए? कश्मीर। ये कश्मीर हमारे भारतवर्ष का बहुत पवित्र तीर्थ है। कश्मीर महर्षि कश्यप की तपस्थली है और सरस्वती की जन्मभूमि है। भगवती सरस्वती वहां साक्षात विराजती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। किसी जमाने में हिंदू वैदिक सनातन धर्म का पूरे संसार का सबसे बड़ा ग्रंथागार, सबसे बड़ा पुस्तकालय, सबसे बड़ी लाइब्रेरी, हमारे हिंदू सनातन धर्म की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किसी जमाने में कश्मीर में थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतना बड़ा पुस्तकालय था कि आप सोचिए, जो ग्रंथ संसार में कहीं उपलब्ध नहीं होता था वो वहां उपलब्ध होता था। और उस ग्रंथागार में सरस्वती विराजती थी, सरस्वती का पहरा था। 1000 साल पहले, 1000 साल पहले श्री भाष्यकार दक्षिण भारत में प्रकट श्री रामानुजाचार्य जी महाराज 1000 साल पहले जब कश्मीर गए तो उन्हें बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। विशिष्टाद्वैत पर महर्षि बोधायन ने जो वृत्ति लिखी है उसकी आवश्यकता थी। पूरे भारत में कहीं नहीं मिली, तब वो कश्मीर गए। और वहाँ लोग जिनके अधिकार में वो लाइब्रेरी थी, वो मठ के सन्यासी उनको देना नहीं चाहते थे वो बोधायन वृत्ति, मना कर दिया उन्होंने पुस्तक दिखाने से। तब श्री रामानुजाचार्य ने भगवती सरस्वती की स्तुति की। सरस्वती प्रसन्न हो गई, बोले वरदान मांगो। बोले वरदान कुछ नहीं, हमको तो किसी भी तरह से बोधायन वृत्ति चाहिए। तब पुस्तकालय से पुस्तक की चोरी की गई। बोलो वृंदावन बिहारी। बोधायन वृत्ति की चोरी की गई और चोरी की के करके माने उसको ले लिया गया पुस्तक को लेके वहां से कश्मीर छोड़ के चल पड़े। जैसे ही चले तो सरस्वती जी ने वहाँ मठ के जो स्वामी जी थे उनको स्वप्न दिया। बोले देखो, 2 सन्यासी आए थे, वो बोधायन वृत्ति लेके जा रहे हैं, बोधायन वृत्ति अब तुम्हारे पुस्तकालय में नहीं है। स्वप्न में और कह दिया, क्योंकि वो उनको मंत्र सिद्धि करके सरस्वती को ही सुरक्षा प्रदान की गई थी पुस्तकालय की। तो सुरक्षा करने वाले का धर्म है ना, वो मालिक को बतावे कि ये चीज चली गई है, नहीं हम बचा पाए उसको। अब महाराज वो लोग पीछे लगे श्री रामानुजाचार्य जी के। बहुत ध्यान से सुने। तो 3-4 दिन हो गए थे, तो दौड़ते दौड़ते उन्होंने अंत में श्री रामानुजाचार्य जी को पकड़ लिया और ग्रंथ उनके हाथ से छीन लिया। ग्रंथ लेकर वो चले गए, वापस हो गए। तो श्री रामानुजाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे देखो, एक ही पुस्तक थी बोधायन वृत्ति और वो नहीं रही, अब क्या करें। तो उनके शिष्य कुरेशाचार्य जी उनके साथ थे। वो इतने मेधावी थे, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने कहा दुखी क्यों हो रहे हैं? कहा बताओ, इतनी मेहनत से ग्रंथ मिला था, सरस्वती की कृपा से मिला था और वो हमारे हाथ से छिन गया, उसको हम देख नहीं पाए। उन्होंने कहा उस ग्रंथ को हमने उलट पलट कर एक बार देखा था, चलते चलते भी हमने उसको देखा, तो पूरा ग्रंथ हमें कंठस्थ हो गया है। मैं बोलता हूं, आप लिखिए। पूरी बोधायन वृत्ति एक बार पढ़कर उन्होंने कंठस्थ कर ली। ऐसे मेधावी लोग हमारे यहां होते थे। हमने एक ऐसे मेधावी देखे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास उन्होंने 1.5 महीने में संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी, जिसको पढ़ने में 1.5 से 2 वर्ष लग जाते। जिस पुस्तक को पढ़ने में मात्र 1.5 महीने में उन्होंने पढ़ी थी। और पढ़ी नहीं थी, वो पढ़ा सकते थे लघु सिद्धांत पूरी 1.5 महीने में पढ़ने के बाद। ब्रज बिहारी जी
झांसी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में पढ़ना उन्होंने शुरू किया और ठीक 1.5 महीने में पूरी लघु सिद्धांत हो गई उनकी। महाराज जी बोलते जाते थे, वो लिखते भी जाते थे, समझते भी जाते थे, और ऐसी मेधा थी उनकी, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। आप अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार था, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी इन पर तो पूर्ण अधिकार था उनका। तो आप चाहे हिंदी का, चाहे अंग्रेजी का, चाहे संस्कृत का, कोई एक पृष्ठ आप उनके हाथ में दे दो, वो एक बार देख लेते थे। नया पृष्ठ कहीं से खोज के लाओ और फिर आप अपने हाथ में ले लो, वो अक्षर सा ऊपर से नीचे तक बांच के सुना देते थे। आश्चर्य है कि नहीं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जब ऐसा हो सकता तो उस जमाने में हुआ तो क्या आश्चर्य है। कश्मीर विद्या का केंद्र था। भगवान शिव बोले कश्मीर चलो, तो कैलाश से चल करके पार्वती के साथ कश्मीर आए। और कश्मीर में सबसे पहले आता है पहलगाम। वो पहलगाम जो है नाम उसका बदल गया, उसका नाम था बैलग्राम। क्या नाम था? बैलग्राम। बैलग्राम माने वहाँ शंकर जी ने कहा नंदीश्वर तुम यहीं प्रतीक्षा करो, हम लौट के आएंगे तो यहीं तुमसे बातचीत करेंगे। सवारी वहीं छोड़ दी। जब हम लोग अमरनाथ जाते हैं तो सबसे पहले पहलगाम तक, अब तो वहाँ तक साधन हो गया, हम भी गए थे अमरनाथ तो पैदल गए थे। तो पहलगाम में नंदी को छोड़ दिया और वहां से शंकर जी पैदल चढ़े। तो आगे आता है अनंतनाग, शेषनाग, अनंतनाग, वहां उन्होंने नाग को छोड़ दिया। हमने नहीं देखा पर लोग कहते हैं कि रात्रि में आज भी उस झील में शेषनाग का किसी किसी को दर्शन होता है। फिर चंद्रमा को भी छोड़ दिया शंकर जी ने, गंगा जी को भी छोड़ दिया। वो गंगा जी को कहा तुम भी यहीं रहो। तो वहां जो धारा है वो गंगा जी है, जटाशंकरी है। एक गणेश पहाड़ी आती है, उस पर गणेश जी वहां तक गए, बोले नहीं हम तो मैया को नहीं छोड़ेंगे। गणेश जी को कहा तुम यहीं रहो, थक गए हो यहीं रहो। गणेश टॉप पर गणेश जी को छोड़ दिया। अब केवल भगवान शिव और पार्वती उस पवित्र गुफाएं, जिसे वर्तमान में अमरनाथ जी की गुफा कहते हैं, उस गुफा में भगवान शिव पार्वती विराजे और कहा कि अब हम तुमको बता रहे हैं, कितनी गुप्त बात है, अब तुमको हम बता रहे हैं ये मुंडमाल किसके हैं। ये प्रेमी भक्तों के मुंडमाल हैं और इन मुंडों में कुछ मुंड तुम्हारे भी हैं।